हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप CHO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CRPF की, चाहे कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपकार स्कोर से रिलेटेड है अपने यहाँ पे। तो अपकार स्कोरिंग को अपन MCQs के थ्रू टोटल डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वन स्कोर ऑफ अपकार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न। क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से अपकार स्कोरिंग में एक स्कोर, नंबर में जो एक स्कोर होता है वो किसके लिए आप काम में लेते हो। तो सबसे पहले अपकार स्कोर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपकार स्कोर होता क्या है। तो अपन अपकार स्कोर की बात करें तो अपकार स्कोर जो है वर्जीनिया अपगार के थ्रू दिया गया था, जो कि असेसमेंट होता है किसका, जो न्यूबॉर्न होता है उनका असेसमेंट होता है। न्यूबॉर्न का असेसमेंट एट टाइम ऑफ द बर्थ किया जाता है विद इन 1 मिनट। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी कंडक्ट करने के विद इन 1 मिनट में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, असेसमेंट होता है चाइल्ड का कि उसमें किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। जो असेसमेंट होता है उसको अपन न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को अपन अपगार स्कोर कहते हैं। टोटल अपने पास में यहाँ पे स्कोरिंग होती है वो होती है 10 स्कोर होता है। मैक्सिमम जो स्कोर आता है वो होता है 10 और जो मिनिमम स्कोर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 0। तो 0 to 10 यहाँ पे स्कोरिंग होती है और ये वर्जीनिया अपगार के थ्रू अपगार स्कोरिंग दिया गया है। अब 0 to 10 किस प्रकार से होता है, इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज में। कैटेगरी वाइज कैसे, अलग अलग कंपोनेंट हैं इसके। तो टोटल इसमें अपगार स्कोर में 5 कंपोनेंट दिए गए हैं। क्या क्या है, जैसा कि इसका नाम है अपगार, उसी के अकॉर्डिंग इसके कंपोनेंट है। यहाँ पे जो ए है वो डिनोट करता है वहाँ पे एक्टिविटी को, एक्टिविटी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो मसल स्टोन को। ठीक है, फर्स्ट जो ए है यहाँ से अपन ने ए लिया है, वो ए डिनोट कर रहा है एक्टिविटी या फिर मसल स्टोन को। नेक्स्ट यहाँ पे है पी और पी डिनोट करता है पल्स को। नेक्स्ट यहाँ पे जी है, जी डिनोट करता है ग्रेम्स को। नेक्स्ट यहाँ पे है ए, फिर से ये जो नेक्स्ट ए है वो डिनोट करता है अपीयरेंस को। लास्ट वन इज द आर फॉर द रेस्पिरेशन, बट नोट द रेस्पिरेटरी रेट, हियर द रेस्पिरेटरी एफर्ट डिनोट बाय द आर। ओके, टोटल अपने पास में 5 कंपोनेंट रहने वाले हैं। हर एक जो कंपोनेंट है उसमें 2 स्कोर अपन करेंगे। स्कोर अपन जिस प्रकार के अपने पास में फाइंडिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में टोटल जो स्कोर आएगा वो 10 आ जाएगा। ओके, तो एक हेल्दी चाइल्ड तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसके पास में मैक्सिमम स्कोर आएगा। मैक्सिमम स्कोर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 जब मैक्सिमम स्कोर आता है तो आप बोल सकते हो कि जो न्यूबॉर्न है वो एकदम से हेल्दी है। ठीक है, तो ये अपने पास में अपगार स्कोरिंग के रिगार्डिंग था। अब अपन बात करते हैं कि अपगार स्कोर में अलग अलग कंपोनेंट के स्कोर किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी एक्टिविटी की। एक्टिविटी में अपने पास में टोटल स्कोर कितना रहेगा, टोटल जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा हर एक कंपोनेंट का वो तो रहेगा 2, जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा 0। अब किस प्रकार से स्कोरिंग करते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी में अगर फुल्ली एक्टिव है चाइल्ड तो आप क्या करोगे, वहाँ पे 2 स्कोर करोगे। अगर एक्टिविटी थोड़ी सी भी डिमिनिश है तो आप 1 स्कोर करोगे। और एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आप 0 स्कोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की थी P4 पल्स या फिर हार्ट रेट। हार्ट रेट की स्कोरिंग अब पर इस प्रकार से करेंगे, अगर अपने पास में चाइल्ड के पास जो हार्ट रेट है वो कितनी आ रही है, मोर देन 100 आ रही है। मोर देन 100 अगर हार्ट रेट है तो आप कितना करोगे, यहाँ पे 2 स्कोर करोगे। अगर आपके पास में लेस देन 100 है तो आप 1 स्कोर करोगे। और आपको पल्स फील ही नहीं हो रहा तो आप 0 करोगे। अगर मोर देन 100 है तो 2, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर। अगर मोर देन 100 है तो आप 2 स्कोर करोगे। लेस देन 100 है तो आप 1 स्कोर करोगे। बट आपके पास में पल्स फील नहीं हो रही तो आप वहाँ पे 0 स्कोर करोगे। ठीक है, 2 कंपोनेंट की अपन ने बात की है, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड वन इज द पल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा जी फॉर द ग्रेम्स। ग्रेम्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्सेस, जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ग्रेम्स। ग्रेम्स में आप कैसे स्कोर करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि जो बेबी है वो फुली रिफ्लेक्स हो कर रहा है, जैसे कि वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप 2 स्कोर करोगे।
नेक्स्ट आपको थोड़े से लिटिल बिट रिफ्लेक्स जैसे कफिंग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इफेक्टिव कफिंग नहीं कर पा रहा है या स्नीजिंग नहीं कर पा रहा, तो आप क्या 1 स्कोर करोगे। और बिल्कुल से नील है, आपको रिफ्लेक्स किसी प्रकार का कोई शो ही नहीं हो रहा, तो आप 0 यहाँ पे मेंशन करोगे। तो टोटल 3 कंपोनेंट अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट अपने पास में क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा वो फिर से रहेगा ए। नेक्स्ट ए यहाँ पे डिनोट करता है अपीयरेंस या फिर स्किन के कलर को। स्किन का कलर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्किन का कलर या अपीयरेंस की अपन बात करें फोर्थ कंपोनेंट यानी ए की, तो ये डिनोट करेगा अगर आपको पूरा बेबी जो है वो पिंक दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव सर्कुलेशन है, तो आप क्या करोगे 2 स्कोर करोगे उसको। अगर आपको जो बॉडी है वो तो आपको पिंक दिख रही है बेबी की, बट जो एक्सट्रीमिटी यानी कि जो हाथ और पैर है वो ब्लू दिखाई देते हैं, तो आप 1 स्कोर करोगे वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पूरा बेबी है वो साइनोस दिख रहा है, ब्लूइश दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो आप 0 स्कोर करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्कोरिंग करोगे स्किन कलर की। लास्ट वन जो रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी एफर्ट, R फॉर द रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अगर आपको अच्छे से जो बेबी है वो अच्छे से क्राई कर रहा है और अच्छे से एफर्ट्स कर रहा है, अच्छे से उसके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, तो आप 2 मार्क करोगे। अगर स्लोली या इरेगुलर वहाँ पे रेस्पिरेशन है तो आप 1 करोगे, और आपको एब्सेंस मिल रहा है, चेस्ट मूवमेंट ही फील नहीं हो रहा रेस्पिरेशन के लिए, तो आप 0 स्कोर करोगे। तो ये था अपना गार स्कोरिंग के रिगार्डिंग टोटल कंपोनेंट। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अपने पास में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कंपोनेंट, इन जितने कंपोनेंट आपको ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट 1 स्कोर को शो करता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हार्ट रेट इज़ 130, ऑप्शन बी इज़ द फ्लेसिड बॉडी, ऑप्शन सी इज़ ब्लू फिट एंड ऑप्शन डी इज़ क्राई लाउड। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि अगर हार्ट रेट 130 है यानी ये तो 100 से अबव है, तो यहाँ पे तो 2 स्कोर होगा। फ्लेसिड बॉडी यानी कंप्लीट फ्लेक्स है, तो यहाँ पे भी 2 स्कोर रहेगा। नेक्स्ट है गुड क्राई, गुड लाउड, अच्छे से क्राई कर रहा है, लाउडली क्राई कर रहा है, यानी कि लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप 2 स्कोर करोगे। 1 स्कोर किस कंडीशन में करोगे, अगर ब्लू फिट है, अपन ने डिस्कस किया अगर ब्लू फिट है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है बट बॉडी ट्रंक जो है वो पिंक है, तो उस कंडीशन में आप 1 स्कोर करोगे। यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आप 1 स्कोर कब करोगे। तो 1 स्कोर अपन अगर ब्लू फिट अपने को देखने को मिलेगा जो न्यूबॉर्न है, तो अपन वहाँ पे 1 स्कोर करेंगे। ठीक है, समझ आया। तो ये अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है अपना। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम अपगार स्कोर इज, क्या पूछा गया है जो मैक्सिमम अपगार स्कोर है वो कितना होता है। तो अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर के बारे में यहाँ पे पूछा गया आपको, तो मैक्सिमम स्कोर आपका कितना रहेगा, आपका स्कोर में टोटल 10 स्कोर रहेगा। कंपोनेंट आपके पास में 5 रहेंगे, हर एक कंपोनेंट को आप 2 स्कोर करोगे। अगर आपके पास में अच्छी फाइंडिंग है तो टोटल स्कोर 10 रहेगा। ये था मैक्सिमम। पूछा जाए मिनिमम स्कोर, तो मिनिमम स्कोर यहाँ पे कितना रहता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, व्हाट इज़ द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर करने के लिए कौन सा आपके पास में ऑब्जर्वेशन होता है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, ऑप्शन सी इज रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑप्शन डी इज इवोल्यूशन ऑफ द मोरो रिफ्लेक्सेस। तो इनिशियली जब आप अपगार स्कोर करते हो तो अपने पास में अपने डिस्कस किया है कि अपगार के जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसकी स्कोरिंग करते हैं और कंपोनेंट देखते हैं। तो इसका जो पी जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है पल्स रेट या हार्ट रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा कि हार्ट रेट और पल्स रेट जो प्राइमरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी अपने पास में रहेगी। प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है अपने पास में। रेस्पिरेटरी रेट न होगी अपने पास में, जो कंपोनेंट है वो रेस्पिरेटरी एफर्ट है। और इवोल्यूशन ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स, तो न्यूबॉर्न जो होता है उसमें मोरो रिफ्लेक्स का अपन इवोल्यूशन नहीं करते, ये आफ्टर दी 3 मंथ जो है वो बेबी में देखने को मिलते हैं। तो एट टाइम ऑफ द बर्थ मोरो रिफ्लेक्स अपन चेक नहीं करते, अपन ग्रिम्स ही चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा कि अपना हार्ट रेट है वो प्राइमरीली इन्वॉल्व करते हैं अपगार स्कोरिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपगार स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इज चेक विद इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अपगार स्कोर आप कर रहे हो, चेक तो कर रहे हो, लेकिन करते कब हो, ऐसा आपको पूछा गया है।
ऑप्शन ए है 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 3 मिनट एंड ऑप्शन डी 4 मिनट। तो जैसे ही न्यूबॉर्न का बर्थ होता है विदिन 1 मिनट में आपको क्या करना होता है, एज ए नर्स वहाँ पे स्कोरिंग करनी होती है और जो न्यूबॉर्न है उसको स्कोर करना होता है कि वो टोटल कितने स्कोर गेन करता है। अपगार स्कोरिंग है वो 2 टाइम्स की जाती है। नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं उनमें फर्स्ट जो करोगे आप विदिन 1 मिनट, बर्थ होते ही विदिन 1 मिनट में चेक करो कि नेक्स्ट है विदिन 5 मिनट, बर्थ के 5 मिनट में, यानी जस्ट आफ्टर द बर्थ आप विदिन 1 मिनट में फर्स्ट स्कोर करोगे और उसके बाद में सेकंड स्कोरिंग कब करोगे, विदिन 5 मिनट या 5 मिनट आफ्टर द फर्स्ट स्कोरिंग। इस प्रकार से आप टोटल 2 स्कोर करोगे। वो डिपेंड करता है न्यूबॉर्न की कंडीशन पे। अगर न्यूबॉर्न का स्कोर अगर डिप्रेस आता है, यानी कि न्यूबॉर्न का स्कोर जो होता है वो डिप्रेसिव होता है, 7 to 10 जो होता है वो नॉर्मल स्कोर होता है। हाँ, यहाँ पे आपको फर्दर कोई स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। बट लेस देन 7 जहाँ स्कोर आता है, लगातार आप फर्स्ट मिनट पे आपने एसेस किया, 5 मिनट पे एसेस किया और दोनों ही कंडीशन में लेस देन 7 आपके पास में स्कोर आता है, तो आपको फर्दर है स्कोरिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपके पास में 7 to 10 की रेंज में स्कोर आता है तो आपको फर्दर स्कोरिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ पे आप कंसिडर कर लेते हो कि जो न्यूबॉर्न है वो हेल्दी है और वो अच्छे से एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है या फिर अडोप्ट कर रहा है। बट स्कोरिंग आपके पास में लेस देन 7 आती है और जो डिप्रेशन की कंडीशन वहाँ पे है चाइल्ड की, तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट स्कोरिंग करनी होती है। अगर उसके बाद भी आपके पास में स्कोरिंग लो आती है तो स्पेसिफिक इंटरवेंशन लेने होते हैं। अपकार स्कोरिंग के रिगार्डिंग अपन ने पहले भी एक क्लास बना रखी है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो क्लास ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें अपन ने पूरा इलोबरेटली डिस्कस किया है अपकार स्कोरिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपगार स्कोर इज़ डन टू एप्रिसाइज द इन्फेंट फोर। अपकार स्कोर है वो क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा आपके पास में बर्थ डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑप्शन बी इज रेस्पिरेटरी अफेक्ट चेक करने के लिए, ऑप्शन सी इज आरएस सेंसिटाइजेशन एंड ऑप्शन डी इमोशनल स्टेबिलिटी। तो अपगार स्कोरिंग आप अपन किसके लिए करते हैं, जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है उसका जो एक्स्ट्रा यूटेराइन जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में किस प्रकार से वो कोप अप कर पा रहा है या फिर एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये देखने के लिए अपन अपकार स्कोर करते हैं, जिसका एक कंपोनेंट रहता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। बर्थ डिफेक्ट अपन अपकार स्कोरिंग के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आरएस सेंसिटाइजेशन, इसके लिए भी अपन क्या है लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको कॉम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अपन रेस्पिरेटरी इफर्ट है वो ही चेक करते हैं अपगार स्कोरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए न्यूबॉर्न ऑफ ए 1 मिनट आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी इज पिंक विथ ब्लू हैंड। क्या कहा गया कि एक न्यूबॉर्न है, वेजाइनली डिलीवरी हुई है और उसके जो एक्सट्रीमिटी यानी हैंड और फिट है वो ब्लू है और जो बॉडी है वो पिंक है, ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चन में। इसके साथ में हैव द लस्टिक क्राई हैविंग द हार्ट रेट ऑफ 140, प्रमोट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राई एंड मेंटेन मिनिमम फ्लेक्शन विथ स्लंग मूवमेंट, द नर्स शुड नो दैट दिस न्यूबॉर्न अपगार स्कोरेज। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, पढ़ने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आपने अपकार स्कोर पढ़ा है अच्छे से तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाओगे और यहाँ पे आप अपना 1 नंबर पक्का कर लोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपकार स्कोर को आप ज़रूर से पढ़ना, पीछे की जो क्लास है उसको ज़रूर देखना। तो टोटल अपने पास में स्कोर 10 रहता है। यहाँ पे अपने पास में स्कोरिंग जो फाइंडिंग है वो दे रखी है और स्कोर आपको करना है। तो स्कोर कितना आएगा इसका टोटल, फर्स्ट फाइंडिंग आपके पास में थी कि जो बेबी है वो पिंक है, यानी कि जो उसका चेस्ट है ट्रंक है वो पिंक है, साथ में उसके हैंड और फिट है वो क्या है ब्लू। तो अपन ने डिस्कस किया, इसके लिए अपन 1 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में दे रखी थी रेस्ट क्राई है, यानी अच्छे से क्राई कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छे हैं तो आप कितने मार्क करोगे 2 मार्क करोगे। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास में दे रखी थी कि हार्ट रेट 140 है चाइल्ड की, तो आप 2 मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि अगर 100 से अबव हार्ट बीट है तो आप उसको 2 मार्क करोगे। तो ये 140 थी अपने पास में फाइंडिंग में, तो आप 2 मार्क करोगे। नेक्स्ट है प्रमोट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विथ क्राई, यहाँ पे ग्रीन्स अच्छे से हैं तो आप क्या करोगे 2 मार्क करोगे। नेक्स्ट है मिनिमम फ्लेक्शन, मिनिमम फ्लेक्शन है तो उस कंडीशन में आप 1 मार्क करोगे। 2 मार्क कब करते, जब फ्लेसिड बॉडी होती है
और जो कम्प्लीटली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और एक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट होती है तो आप 2 मार्क करोगे। बट यहाँ पे आपके पास में कंडीशन थी कि मिनिमम फ्लेक्शन है तो आप 1 मार्क करोगे, टोटली फ्लेसिड होता तो आप 0 मार्क करते। तो आपके पास में टोटल स्कोर यहाँ पे कितना आएगा 8। तो अब आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है वो क्या करेक्ट होगा कि मैम यहाँ पे टोटल जो स्कोर होगा वो कितना होगा 8 होगा। किस प्रकार से फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में हार्ट रेट 140 दे रखी है तो आप 2 मार्क करोगे। नेक्स्ट है लेस्टिक क्राई दे रखा है कि अच्छे से लंग एक्सपेंड हो रहे हैं तो फिर आप 2 मार्क करोगे। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या दे रखी है कि क्राई कर रहा है, स्टिमुलेशन में रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप फिर से 2 मार्क कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्शन जो है वो मिनिमम है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फर्स्ट ए जो है वो एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है अपगार में, और यहाँ पे मिनिमम फ्लेक्शन है, अच्छे से एक्सटेंशन या फ्लेक्शन नहीं हो रहा, मिनिमम फ्लेक्शन है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे 1 मार्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 मार्क्स फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में ये थी कि यहाँ पे जो बॉडी है वो तो पिंक है बट हैंड एंड फीट जो है वो ब्लू है, तो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे 1 मार्क करोगे। तो टोटल आपके पास में स्कोर कितना आएगा, टोटल स्कोर आएगा 8। समझ आया। तो इस प्रकार से स्कोरिंग करते हैं अपन अपगार स्कोर में। इसी प्रकार से क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंडिंग जो है ये वो चेंज कर सकता है एग्जामिनर, बट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही पूछा जाता है जिसमें आपको टोटल स्कोर करना होता है कि अपगार स्कोर कितना आता है आपके पास में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन अपगार स्कोर एक्सेप्ट। अपगार स्कोर में बाकी सारे कंपोनेंट इंक्लूड किए जाएंगे एक को छोड़ के। कौन से को छोड़ेंगे भाई, ऑप्शन देखते हैं। चलो ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो इसको तो अपन अपगार स्कोर में लेते हैं। नेक्स्ट है कलर ऑफ द स्किन यानी अपीयरेंस, इसको भी अपन लेते हैं। नेक्स्ट है हार्ट रेट पर मिनट, बिल्कुल हार्ट रेट और पल्स रेट को भी अपन अपगार में लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द क्राई, इंटेंसिटी ऑफ द क्राई जो होती है वो अपगार स्कोर में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। अपगार स्कोर में अपन रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं जिसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि लंग्स फुल्ली एक्सपेंड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। कलर देखते हैं अपन, हार्ट रेट देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, बट इंटेंसिटी ऑफ क्राई अपन आइडेंटिफाई अपगार स्कोर में नहीं करते। तो ऑप्शन डी जो होगा वो अपने पास में यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि ये इसका कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपगार स्कोर इंक्लूड असेसमेंट ऑफ, अपगार स्कोर में किस किस का असेसमेंट किया जाता है। तो अपगार स्कोर में अपन रिफ्लेक्सेस देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, पल्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन एलिमिनेशन का जो प्रोसीजर है वहाँ अप्लाई करेंगे। स्लीप एंड बिहेवियर नहीं आता, ऑप्शन बी में रॉन्ग है। नेक्स्ट इसमें भी स्लिप दे रखा है, स्लिप नहीं आता, और इसमें बिहेवियर दे रखा है, इसमें बिहेवियर नहीं आता। तो अपन रिफ्लेक्स देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, उसके साथ में अपन क्या देखते हैं एक्टिविटी देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, वो सारे कंपोनेंट होते हैं। बट जो स्लीप एंड बिहेवियर है वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा कि रिफ्लेक्सेस आएंगे। रिफ्लेक्सेस को अपन किस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अपगार में जी में जो ग्रिम्स होगा उसमें रिफ्लेक्सेस को अपन इन्वॉल्व करेंगे जिसमें सारे रिफ्लेक्स आएंगे। तो ये रिफ्लेक्स, ग्राफ्स एंड पल्स है वो सारे किस में आएंगे, अपगार स्कोर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ प्री टर्म बेबी विद इन एन अपगार स्कोर ऑफ 8 शुड बी। अगर किसी चाइल्ड का अपगार स्कोर है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी एज ए नर्स इनिशियल एक्शन यहाँ पे क्या रहने वाली है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए चेक, क्लैंप एंड ड्रेस द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी असिस्ट द फिजिशियन with resuscitative measure, option C obtain the footprint and apply an identification band, option D quickly dry the baby, place in the controlled warm environment। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एक प्री टर्म बेबी में आप डिलीवरी कंडक्ट करने के बाद में स्कोरिंग कितना देख रहे हो, 8 देख रहे हो, और वहाँ पे आपकी एक्शन क्या रहेगी। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे, क्लैंप करोगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, और बेबी है उसको ड्रेसअप करोगे। ये आपकी क्या रहेगी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्यों रहने वाली है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी,
क्योंकि रिसक्सिटेशन अदर ऑप्शन में दे रखा है एक तो रिसक्सिटेशन, तो अपने पास में स्कोर कितना 8, तो वहाँ पे अपने को रिसक्सिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन रिसक्सिटेशन के पास में नहीं जाएंगे। ऑब्टेन द फुटप्रिंट एंड अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, ये ज़रूरी होता है बट ये फर्दर एक्शन होती है, इनिशियल एक्शन ये अपनी नहीं होती। इनिशियल एक्शन अपनी ये होती है कि जो बेबी है सबसे पहले उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, उसको ड्रेसअप करोगे, तो यही आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये रहती है कि उसको हाइपोथर्मिया और हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करना है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करके उसको डिहाइड्रेशन या फिर हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को डिले कर दिया क्लैंपिंग में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड लॉस की वजह से जो चाइल्ड है वो हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा। तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आप एज सुन एज पॉसिबल, जैसे डिलीवरी कंडक्ट हुई है, अगर प्री टर्म चाइल्ड है तो स्पेशली आप कंसिडर करोगे जितना जल्दी हो सके अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करोगे और जो चाइल्ड है उसको ड्रेसअप करोगे ताकि आप हाइपोथर्मिया और हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट कर सको। तो ये ऑप्शन आपका ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे यही एक्शन लेने वाले हो। ओके, नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए मीन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ बेबी इन न्यूमेरिकल टर्म एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड इफ नेसेसरी आफ्टर 5 मिनट। एक छोटा सा नाम, बहुत बड़ी सारी डेफिनेशन। क्या दिया गया है आपको, कुल मिला के अपगार स्कोरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन या एलोबरेट फॉर्म दे रखी है कि एक स्टैंडर्डाइज मैनर होता है जिसमें आप इवोल्वेट करते हो जो न्यूबॉर्न है उसकी कंडीशन को। कब करते हो, विद इन 1 मिनट बर्थ, और अगर आपको नेसेसरी लगे तो आफ्टर 5 मिनट में दोबारा से करते हो। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं अपन, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन अपगार स्कोरिंग। तो इतनी लंबी लाइन, इतना छोटा सा अपना आंसर है कि मैम इसको तो अपगार स्कोर कहते हैं, है ना। बाकी सारे ऑप्शन भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सिल्वर मैन स्कोरिंग है। सिल्वर मैन स्कोरिंग जो होती है वो मेनली जो बेबीज़ हैं उनके जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी है उनको चेक करने के लिए आप काम में लेते हो। सिल्वर मैन जो स्कोर सिस्टम है इसमें भी टोटल, जैसे अपकार स्कोर में अपने डिस्कस किए हैं वैसे टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं और टोटल स्कोरिंग जो होती है वो 10 होती है। मैं ये सब यहाँ पे इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ जिस प्रकार से आपको अपगार स्कोरिंग का इतना लंबा सारा डेफिनेशन देख के इलैबोरेटली छोटा सा नाम पूछ लिया कि ये सब क्या है, तो आपने बोल दिया ये अपगार स्कोर है। इसी प्रकार आपको सिल्वर मैन के जो कंपोनेंट है वो देख के भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये सब क्या है भाई, तो आप उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट इसके अंदर क्या रहते हैं, इसमें रहता है एक तो चेस्ट मूवमेंट, नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। फर्स्ट रहेगा चेस्ट मूवमेंट, नेक्स्ट रहेगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, नेक्स्ट है जिफोइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग एंड एक्सपायरेटरी ग्रंट। टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं इसमें भी, और टोटल जो स्कोर होता है वो 10 होता है। तो ये सिल्वर मैन स्कोरिंग काम में ली जाती है जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उनको चेक करने के लिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए आप सिल्वर मैन स्कोरिंग काम में लेते हो। नेक्स्ट है एल्डररिच स्कोरिंग। ऑप्शन डी जो है वो है एल्डररिच स्कोरिंग, जिसको आप कब काम में लेते हो, जो एनेस्थेसिया है, पोस्ट एनेस्थेटिक जो क्लाइंट है उनमें लेते हो। और यहाँ पे भी आपके पास में टोटल जो स्कोर रहेगा वो 10 रहेगा और मिनिमम स्कोर 0 रहेगा। कितना रहेगा टोटल स्कोर, एल्डरिच स्कोरिंग में 10 रहेगा और मिनिमम 0 रहेगा। किसके लिए चेक कर रहे हो, एनेस्थेसिया के इफेक्ट से क्लाइंट रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब चेक करने के लिए आप एल्डरिच स्कोरिंग काम में लेते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एल्डरिच स्कोरिंग से या फिर एनेस्थेसिया स्केल से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे टोटल 3 स्कोरिंग सिस्टम की बात कर ली। अपगार जिसकी तो अपन पूरे सेशन में कर ही रहे हैं। नेक्स्ट सिल्वर मैन जो कि रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है एल्डरिच स्कोरिंग जिसको अपन एनेस्थेसिया या पोस्ट एनेस्थेटिक यूनिट में जो कॉन्शियसनेस है वो कितनी रिकवरी हुई है वो सब चेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो टोटल 3 स्कोर अपन ने स्कोर जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं।
उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करें अपन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। क्या पूछा गया है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट नियोनेट है, कब कर रहे हो? एट बर्थ कर रहे हो। किसके थ्रू किया जाता है? फिर से एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर इसका आंसर है कि तो अपगार स्कोरिंग किया जाता है। तो किसी प्रकार से भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वांटिटेटिव क्यों बोला है इसको? क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं। वो नंबरिंग जो जहाँ पे की जाती है उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो नंबरिंग सिस्टम होता है उसको अपन क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड करते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो गया। तो नंबरिंग जो होती है वो अपगार स्कोर में अपन करते हैं और इसको अपगार स्कोरिंग अपन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज परफॉर्मिंग द 5-minute अपगार स्कोर ऑन ए न्यूबॉर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूड इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में इनमें से कौन सा कंपोनेंट है वो इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इज टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज मसल स्टोन एंड ऑप्शन डी इज वेट। तो जो अपगार स्कोर है इसमें अपन इंक्लूड करते हैं मसल स्टोन को। मसल स्टोन या एक्टिविटी, यहाँ पे जो अपगार में ए जो डिनोट करेगा वो एक्टिविटी है, मसल स्टोन को डिनोट करेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए न्यू बोर्न respiration rate is irregular, heart rate is less than 100, extremity are blue, flaccid muscles and reflex are absent, his total score is। एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि आपको अपगार स्कोर टोटल कितना है वो काउंट करना है। तो अपगार स्कोर यहाँ पे कितना रहने वाला है कि आपके पास में जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है चाइल्ड की वो इरेगुलर दे रखा है, हार्ट रेट लेस देन 100 है, साथ में आपको ये बोला कि एक्सट्रीमिटी है वो ब्लू है, फ्लेसिड मसल्स है, रिफ्लेक्शंस है वो एब्सेंट है। तो टोटल स्कोरिंग कितनी है? तो काउंट कीजिए कि आपकी टोटल स्कोरिंग यहाँ पे कितनी आती है न्यूबॉर्न की, और जितनी भी आती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप देंगे। देखते हैं आपके कितने आंसर, यहाँ पे कितने बच्चों के आंसर करेक्ट होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके। तो ये थी अपनी क्लास। अपन ने इसमें पूरा जो अपगार स्कोर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो है उसको शेयर कर देना है ताकि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।